और मेरा नाम है अशुभ शाह, चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये लेक्चर नंबर 10 जिसका हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर करते हैं, हर एक चीज डिटेल में कवर करते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारा मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो चुका है। मैंने फ्रिक्शन स्टार्ट किया है और फ्रिक्शन में हमारा खत्म होने वाला है। मींस ओवरऑल हमारा चैप्टर ही पूरा कंप्लीट होने वाला है। और हाँ, सब कुछ बेसिक्स से चल रहे थे, सब कुछ एडवांस तक चल रहे थे, सब कुछ सारे जेईई का सिलेबस, सारे जे एडवांस का सिलेबस, सारे जेईई क्वेश्चन, सारे जे एडवांस के क्वेश्चन, सब कुछ एक सिस्टमैटिक वे में, सब कुछ एक अच्छे तरीके से जितने पीवाईक्यूज हैं उनको सभी टाइप वाइज करके डिस्कस कर रहे थे भैया। मैंने कहा हाँ, ये सभी अच्छे से करके डिटेल में डिस्कस करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 10 तक पहुंचे हैं। भैया आज क्या स्टार्ट करने वाला हूं? मेरे का लास्ट लेक्चर था, हम कहां तक पहुंचे थे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन तक। मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने बताया था कि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आएगा, थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना सर, मतलब अच्छा एक टॉपिक है। हाँ भैया, तो आज हम इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा और कुछ टॉपिक्स हैं, मींस कुछ और इलस्ट्रेशंस हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें हम फ्रिक्शन का यूज देखेंगे कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। भैया वो इलस्ट्रेशन कैसे, मैंने कहा इजी नहीं है। अगर क्वेश्चन देखोगे, अगर जो इन टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा टफ आते हैं। ये मतलब कि भैया मींस आमतौर पे ये बच्चे एग्जाम हॉल पे जो क्लास 12 के बच्चे होते हैं, जो ऑनलाइन वाले होते हैं, जो इतने प्रिपेयर नहीं होते हैं, वो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के ही आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ के आते हैं। पर हम चलो, हमारा क्या कहते हैं वो है कि हम बेसिक से हर चीज कवर कर रहे हैं, डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हर एक चीज को कवर करें, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर होने वाला है बहुत अच्छे लेवल, मीन अच्छा लेवल होगा आज के लेक्चर का। ज्यादा इजी नहीं होगा, मॉडरेट टाइप का हो सकता है, मॉडरेट टू टफ हो सकता है। पर हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा एकदम डिटेल में समझाओ, बेसिक से समझाओ, एक अच्छे लेवल से समझाओ, ठीक है। मैं उसी के आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। दो तीन कुछ अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे लेवल क्वेश्चन नहीं बोलते, उन्हें इलस्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि आपको जब जब पेपर देने आ रहे हैं उनको रिवाइज करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। आई थिंक स्टार्ट करें। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन मत बोलो भैया, बहुत बेकार लगता है, इलस्ट्रेशन बोलो भैया, वो ज्यादा कुछ फील आता है। मैंने कहा वो एक बाउल है, ऐसा समझ सकते हो ना, ऐसा कुछ कटोरी है टाइप का। हाँ, बहुत बड़ा कटोरी है, ये समझ सकते हो। हाँ भैया, मैंने कहा कटोरी है, तरह तुम समझ सकते हो। हाँ भैया, मैंने कहा कि कुछ ये इसका सेंटर पॉइंट है ना। हाँ भैया, ठीक है, सेंटर पॉइंट एज्यूम कर लेना है। मैंने कहा कुछ सेंटर पॉइंट है इसका। हाँ भैया, ये इसका क्या कहते हैं, रेडियस है। ये क्या है इसका भैया, ये इसका रेडियस है पूरा, ये आर है, रेडियस है, ये पूरा आर है, रेडियस है, ठीक है ना। हाँ भैया, मैंने कहा ये एंगल जो इन दोनों के बीच में बन रहा है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब ये क्यों बन रहा है मैं बताता हूँ, एक मेरी बात सुनो ध्यान से। मैंने कहा वो एक यहाँ पे चींटी है, या कुछ भी बोल सकते हो, या कोई भी कीड़ा बोल सकते हो, या अपने आप को एज्यूम कर लो, या कोई बंदर ही देख लो। यहाँ पे कोई चींटी है, कुछ है। हाँ भैया, इस चींटी को जाना है, चढ़ते हुए चढ़ते 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 यहाँ तक जा, मीन अभी तक कहाँ जाना है ये मुझे नहीं पता है। बस ये मान लो कि यहाँ जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो म्यू है, ठीक है ना। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है। इस चींटी को यहाँ से लेके अभी यहाँ तक चढ़ते हुए जाना है ना। आई थिंक सब कुछ क्लियर है, क्वेश्चन विजिबल है। हाँ, मैंने कहा इस चींटी को क्या करना है, चढ़ते हुए जाना है यहाँ तक। अब मिस चढ़ते हुए जाना है कहाँ तक हमें पता नहीं है। हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो मैक्सिमम हाइट बता दो, वो मैक्सिमम हाइट बता दो कि ये चींटी जहां तक जा पाए वो मैक्सिमम हाइट, जहां तक जाएगी वो मैक्सिमम हाइट बता दो। क्या मतलब भैया, मैंने कहा अगर चींटी यहां तक जा रही है तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, कहां तक जाएगी वो हाइट बता दो। अगर मान लो, जस्ट एज्यूम कर लो कि चींटी यहां से लेके यहां तक गई है, यहां से लेके यहां तक गई है, मान लो यहां से लेके यहां तक गई चींटी, ठीक है। मैंने एक एंगल यहां से खींचा, उसके सेंटर से मिलाया, ये आर है ना। हाँ भैया, ये आर है। मैंने कहा एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है भी इतना बन रहा है। मैंने कहा कि ये चींटी जब यहां तक गई, हाँ, इसके आगे चढ़ नहीं पा रही है। अब उसके आगे क्यों नहीं चढ़ पा रही, वो रीजन मैं बता रहा हूँ। यहां तक क्यों चढ़ पाई उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ, मैं पूरा मेरी बात सुनना। यहां तक गई, चाहे जैसे भी गई, चाहे जिस तरीके से गई, ये जो हाइट है ना यहां से लेके, ये जो हाइट है ना, ये एच, ये एच बता दो मुझे। ये एच पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है भैया। मैंने इससे पहले भी कुछ चीजें डिस्कस की थी, वो भी फिर से कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं। मैंने क्या कहा था कि देखो मैंने कहा था कि बाबू एक ब्लॉक है। हाँ भैया, ये ब्लॉक है। मैंने कहा कि अगर इसका म्यूएस निकालना हो, ये वो म्यूएस होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था भैया, ये जो म्यूएस होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। मैंने कहा हाँ, मैंने क्या कहा था कि म्यूएस जो होता है टेन थीटा के बराबर होता है, ये तरह मैंने समझाया था। हाँ भैया, मैंने कहा क्या कहा था बाबू कि अगर जो टेन थीटा होता है, अगर वो म्यूएस के, जो म्यूएस होता है टेन थीटा म्यूएस के बराबर है, या मान लो म्यूएस अभी टेन थीटा से बड़ा है, इसका मतलब ये होता है भैया जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट है, ये बोल सकते हो, जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो टेन थीटा से ज्यादा है।
या ये समझो कि जो म्यूएस है भैया वो tan थीटा से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लोप के। एज कंपेयर टू स्लोप के ये जो थीटा है, ये tan थीटा है, ये म्यूएस से कम है। मींस स्लोप के कम है, मतलब कि अभी ये जो ब्लॉक, अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ, ये स्लिप नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे म्यूएस ज्यादा है। ये मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। हाँ भैया, अगर मैंने इसी जगह बोला था अगर tan थीटा अगर बड़ा हो जाए म्यू से, तब क्या होता है भैया, अगर tan थीटा बड़ा हो जाए म्यू से, मतलब कि स्लोप ज्यादा हो जाएगा। स्लोप ज्यादा हो जाएगा मतलब कि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है भैया वो कम पड़ जाएगा। अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम पड़ जाएगा मतलब जो फ्रिक्शन जितना लगना चाहिए रोकने के लिए बॉक्स को, वो लग ही नहीं पाता है, इसलिए ब्लॉक नीचे स्लिप कर जाती है भैया। आई थिंक ना क्लियर। मैंने क्या कहा था, जो tan थीटा है जो वैल्यू है भैया, अगर ये स्लोप ज्यादा हो गया, ये वैल्यू जो स्लोप ज्यादा हो किससे, म्यू से, तो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा ना। हाँ भैया, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से ज्यादा हो जाता है स्लोप। हाँ भैया, यहाँ पे क्या था, ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने कहा, क्या कहा, ये जो चींटी है ये चढ़ किस वजह से पा रही है, इस पे, इस सरफेस पे चढ़ किस वजह से पा रही है, ये फ्रिक्शन की वजह से ऐसे चढ़ रही है। यहाँ मींस ऐसे करके ये चढ़ रही है, फिर यहाँ पे जा रही है, पैर अपना जमा रही है, फिर यहाँ से जा रही है, फिर रुक रही है, फिर जा रही है, फिर रुक रही है। अब पैर अपना जमा रही है, पैर अपना जमा किस मींस पैर अपना जमा किस वजह से पा रही है, ये फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना होता तो उसका पैर ऐसे स्लिप करता रहता है, ऐसे स्लिप करता रहता है। आई थिंक क्लियर हो ना। हाँ, ये चढ़ती जा रही है, 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 जा रही है, जा रही है। एक टाइम यहाँ आया कि यहाँ पे जाके वो रुक गई, इसके आगे वो ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही है। क्या मतलब है, यहाँ पे क्या हुआ था, tan थीटा जो स्लोप था वो वैल्यू कम थी म्यूएस से, मतलब कि म्यूएस ज्यादा था, इसी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा था एज कंपेयर टू स्लोप के। इसी वजह से चींटी चढ़ पा रही थी। आई थिंक क्लियर हुआ। इसी वजह से चींटी चढ़ पा रही थी। पर इस जगह जब देखा मैंने, यहाँ पे क्या हुआ, इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर ही जो tan थीटा था वो बड़ा हो गया म्यूएस से। मतलब ये tan थीटा इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जस्ट बड़ा हो गया, मतलब स्लोप ज्यादा हो गया भैया, इसके ऊपर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम पड़ गया भैया। अब स्लोप ज्यादा हो गया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कम पड़ गया भैया, तब इसके ऊपर चींटी नहीं जा पाएगी, जैसे ऊपर जाएगी नीचे स्लिप कर जाएगी। आई थिंक दैट क्लियर। मतलब ये ओवरऑल यहाँ तक चींटी जा पाई ना, यहाँ तक चींटी जा पाई। यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू म्यूएस है, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू म्यूएस है। या तुम ऐसा समझ सकते हो कि अब देख रहे हो tan थीटा कम है म्यूएस से। हाँ, पर अगर तुम देखो यहाँ पे थीटा कुछ और है, थोड़े पॉइंट पे कुछ और देखो, थीटा कुछ और है। मतलब ये ओवरऑल देख रहे हो तो थीटा, जो थीटा एंगल है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता एक टाइम ऐसा आएगा इस पॉइंट पे, जो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा म्यूएस के। tan थीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा म्यूएस के, ये पॉइंट इस पॉइंट पे। लेकिन इसके ऊपर क्या हो जाएगा, tan थीटा बड़ा हो जाएगा म्यूएस से। अब म्यूएस से बड़ा हो जाएगा तो स्लिप करने लगेगा। मतलब ओवरऑल यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये चींटी जा पाएगी। हाँ भैया, ये चींटी वहां तक गई, हमें वजह समझ में आ गया किस वजह से वहां तक गई। ठीक है, अब हमें बता दो वो हाइट क्या है। अब हमें ये बता दो वो हाइट क्या है। तो भैया सिंपल से क्या अप्रोच, बहुत बड़ा सोल्यूशन होने वाला है। मैंने कहा कुछ नहीं, कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है ना, कोई बड़ा सोल्यूशन नहीं होने वाला, 2-3 लाइन में सॉल्व कर दूंगा। और ये यहाँ एप्लीकेशन है, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन आए हुए जेएमएस, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए, मैं अभी दिखाऊंगा, जो कि बच्चे को छोड़ के आना चाहिए था। मैंने कि नॉर्मल बच्चे उसे छोड़ के आते हैं, आना नहीं चाहिए था, आते हैं, अगर कॉन्सेप्ट उनको तैयार नहीं रहते। मैं बिलीव में समझा रहा हूँ, पर मेरी बात सुना। मैंने क्या कहा बाबू, जो tan थीटा है, अब मेरी बात सुना, ये पूरा आर था, हाँ भी ये आर था। मैंने कहा ये पूरा आर था, हाँ भी ये आर था, ये पूरा आर था, ये मैंने कहा ये एच है। हाँ, ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने कहा ये बराबर ये पूरा एच है, और ये मतलब पूरा आर था, ये एच है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर माइनस एच हो जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो। हाँ भैया, इतना क्लियर हो। मैंने क्या कहा, tan थीटा बराबर हो गया है म्यूएस के, क्योंकि हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाँ भैया, तो मैंने tan थीटा बराबर हो गया म्यूएस का, मतलब हम एक मान लेते हैं। हाँ भैया, तो tan थीटा अगर यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में tan थीटा लगाए तो क्या हुआ भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना भैया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है भैया। तो परपेंडिकुलर भैया इसको म्यूएस बोल देते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। हाँ भैया, ये बेस मान लेते हैं। हाँ भैया, म्यूएस क्या है, ये है अपॉन ये बेस है। हाँ, तो भैया ये क्या हो जाएगा भैया, ये वाला एंगल जो हो जाएगा इस हिसाब से, tan थीटा के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 प्लस म्यूएस का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ। अगर ये 1 है और ये म्यूएस है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस म्यूएस का म्यूएस स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। आई थिंक इतना तो तुम्हें आता है। हाँ भैया, ये एंगल हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हें cos थीटा पता है, यहाँ से cos थीटा भी निकाल लो। अब तुम्हें तो तीनों एंगल पता चल गए, अब cos थीटा निकाल लो। ये cos थीटा, मैंने कहा हाँ भैया 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ भैया, 1 अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर का अंडर रूट भैया। मैंने कहा हाँ निकाल दी, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इतना निकाल दी। हाँ, हमें तो भैया ये हाइट पता करनी है। मैंने कहा ये डाटा तुम्हें डाटा इतना एनालाइज करके निकालना चाहिए था, ठीक है भैया। हमें भैया ये हाइट पता करनी है ना, ये हाइट है भैया एच, जो ये हाइट है भैया, हमें यही तो पता करनी है। हाँ भैया, मैंने कहा ये हाइट बराबर किसके भैया, ये हाइट बराबर है पूरे आर था भैया। अगर आर में से आर माइनस एच कर दें भैया,
आर में से पूरा आर माइनस एच कर दे, या हाइट हमें मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, ये लाइन समझना, ये सब अब इग्नोर कर दो, अब तुम्हें डाटा निकाल दिया, छोड़ो। अब इस पे आओ। हाँ भैया, मैंने कहा कि वही सिंपल सी बात हो जाएगी, आर कॉमन ले लो। हाँ, वन आर कॉमन लेने के बाद वन माइनस एच, वन माइनस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं गलती कर दी। ऐसे समझो, मैं गलती कर दी, समझाने में ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा इसको अभी आर माइनस एच में समझो, ठीक है ना। ये एच है, हाँ भैया, ये पूरा एच है, ये पूरा आर था, हाँ भैया। मैंने कहा ये भी आर था, हाँ भैया। अब मैंने देखो ये कटोरी को सिंपल से अच्छे तरीके से बना नहीं पाया, तो ये वाला जो ये वाला लाइन होती, ये वाली लाइन होती बराबर जाती, क्योंकि आर भैया रेडियस बराबर होती भैया ना, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा ऐसे इसे पतला कर दिया, तो ये छोटा लाइन दिख रहा है तुम्हें, पर छोटा है नहीं, ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन ऐसे है, बराबर समझना, ठीक है, क्योंकि रेडियस है, आर तो बराबर होगा जगह, हाँ भैया। मैंने कहा आर है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा भैया, पूरा तो आर है, हाँ भैया। ये वाला इधर वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आर माइन आर कॉस थीटा हो जाएगा ना, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। ये पूरा आर था, तो इतना से इधर एक बार कंपोनेंट लगो तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ भैया। तो मैंने कहा हमें एच निकालना है, हमें यहाँ तक पूरा ये वाला एच निकालना है ना, ना हमें एच निकालना है। एच क्या हो जाएगा भैया, पूरा आर था रेडियस, हाँ भैया, माइनस आर कॉस थीटा, हाँ भैया। मैंने कहा एच इक्वल टू आर कॉमन ले लो, वन माइनस कॉस थीटा, हाँ भैया। मैंने कहा एच इक्वल टू आर करो, अब वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है भैया, वन अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट। मैंने कहा बस, मैंने कहा ये तुम्हारा एच आ गया। मैंने क्या कहा कि तुम्हारा ये एच आ गया, इस हाइट तक तुम्हारी ये चीटी जा पाएगी ऊपर तक। आई थिंक क्लियर है। मैंने कहा यही एच है। अब तुम्हारी जितनी म्यू की वैल्यू जो होगी, म्यू की वैल्यू पुट कर देना और रेडियस की वैल्यू पुट कर देना। अब मैंने पूरा पूरा चीज किस में आ गया भैया, म्यू में आ गया और रेडियस में आ गया। हाँ, तुम्हें रेडियस तो गिवन होगा क्योंकि आर गिवन था, और तुम्हें म्यू भी गिवन था, हाँ म्यू भी गिवन था। म्यू की जो अब कोई वैल्यू आएगी तो वैल्यू पुट करके तुम यहाँ पे हाइट निकालो, कितने हाइट तक गई है। आई थिंक समझ में आया। एक चीटी थी, वो चीटी चढ़ते 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 यहाँ तक पहुंची। अब यहाँ तक पहुंची, हमें पता है जब उसका टन थीटा म्यू एस के बराबर हो जाएगा तभी वहां पर जाके वो रुक जाएगी, उसके आगे ऊपर नहीं जा पाएगी। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा टन थीटा हो गया, मैंने यहाँ से कॉस थीटा निकाल दिया, इतनी में जो होगी। मैंने कहा हमें हाइट पता करनी है, और ये पूरी लेंथ आर है, तो इतनी कितनी होगी, ये पूरी लेंथ आर है, ये भी पूरी लेंथ आर है, ये पूरी लेंथ आर है भैया, ये कितनी होगी, ये वाली, ये आर कॉस थीटा होगी, और ये पूरी कितनी थी, आर थी, आर माइनस आर कॉस थीटा, यही तो हमारा एच था। आर माइनस आर कॉस थीटा, यही तो हमारा एच था। उसके बाद मैंने आर कॉस थीटा में आर कॉमन लेके कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया हमारा। आई थिंक क्लियर है इतना, विजुअल है ना। कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है। मैंने ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगर इसका क्वेश्चन कराऊं आपको, दिखाऊं, तो मैं इसका एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैं जेई में इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये एक टाइप का जो कटोरी है, ये कैसा दिख रहा है, मतलब एक टाइप का, तुम्हें अगर शेप देखो इसका, एक टाइप का पैराबोला ग्राफ जैसे दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, एक टाइप का पैराबोला ग्राफ जैसे दिख रहा है ना, बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया था। इसको इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर समझ लेना यार, ठीक है। हाँ, मैंने कहा एक ये है, हाँ भैया। मैंने कहा ये पैराबोला ग्राफ है, इसका जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या गिवन था, वो गिवन था y, इक्वेशन क्या था, ax इक्वल टू वाई स्क्वायर करके था, हाँ भैया। एक ax इक्वल टू वाई स्क्वायर था, आई थिंक x, हाँ नहीं, x स्क्वायर इक्वल टू ई वाई था। क्या था क्वेश्चन में, x स्क्वायर इक्वल टू ई वाई, ये इसकी इक्वेशन थी, ठीक है ना, इस ग्राफ की। हाँ, बोला गया है कि यहाँ पे, अब ऐसा समझो, यहाँ पे कुछ सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या हुआ है, एक बीड, मतलब एक मोती का जो माला होता है, हाँ सॉरी, माला का जो मोती होता है, उस मोती को ऐसे रखा गया है। हाँ, वो मोती ऐसे ऊपर नीचे से कर रही थी, जा रही थी, ऊपर नीचे कर रही थी, वो गई यहाँ पे, यहाँ तक पहुंच गई, वो यहाँ तक गई, और इसकी जो हाइट है ये वाई तक गई ना, ये कुछ वाई डिस्टेंस ऊपर चली गई। हाँ, तो बोला ये वाई डिस्टेंस बता दो, ये कितने ऊपर तक जाएगी, और कुछ डाटा में गिवन नहीं है। कुछ नहीं, मैं पढ़ लो, मैं इस क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ। अ बीड ऑफ मास m, इसका मास जो ये बीड है, हाँ ये जो क्या है, ये मोती है, इसका मास m है, ठीक है। इज लोकेटेड ऑन अ पैराबोलिक वायर, ठीक है, एक पैराबोलिक वायर मतलब एक ग्राफ जैसे पे है, विच इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स एज इन द फिगर।
ठीक है, हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज म्यू। अगर यहाँ पे बोला है जो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, ठीक है, म्यू है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इज म्यू द हाईएस्ट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस एट विच द पार्टिकल विल बी इक्विलिब्रियम इज। बोला कि ये बता दो हाइट जब मोती यहाँ तक गई हुई तो ये वाई एक्सिस क्या होगा, मींस ये वाई का वैल्यू क्या होगी, बस यही पूछा है। हाँ भैया ये पूछा है, मतलब ये वो जो हमने अभी पहला पढ़ा ये कहाँ तक जा पाएगी, ये जा पाएगी सिर्फ वही तक यहाँ पे टेन थीटा बराबर हो जाए म्यू एस तक, उतने ऊपर जा पाएगी, उसके ऊपर जा नहीं पाएगी। मैंने कहा हाँ बात सही है। मैंने कहा तुम्हें म्यू एस की वैल्यू पता है, हाँ भैया म्यू हमें गिवन है। मैंने कहा क्या तुम्हें टेन थीटा पता है, नहीं भैया हमें टेन थीटा नहीं पता है। मैंने कहा तुम्हें टेन थीटा नहीं पता है, नहीं भैया अगर हमें टेन थीटा पता चल जाए तो बात हो जाए। मैंने कहा कि ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हाँ मैंने कहा कि ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, हाँ ए डी वाई बाई डी एक्स करो इक्वल टू 2x हो गया, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2x बाई ए आ जाएगा। मैंने कहा ये परपेंडिकुलर पर बेस है, ये तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है टेन थीटा होता है, हमें यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई। और हमें अब पता है कि टेन थीटा जो है यहाँ पे म्यू एस के बराबर होगा, तभी तो वो हाइट जाएगी वहां तक जा पाएगी। हाँ भैया मैंने कहा टेन थीटा की वैल्यू क्या भैया 2x अपॉन ए है, और ये क्या है भैया ये म्यू है। मैंने कहा हाँ म्यू है, ठीक है ना। हाँ भैया मैंने कहा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे x वैल्यू आ जाएगी x वैल्यू आ जाएगी ए यू बाई 2 आ जाएगी। मैंने कहा काफी अच्छा, तुम्हें x पता चल गया। हाँ अब इक्वेशन में आओ, क्या क्वेश्चन था, इक्वेशन क्या था, ये ए वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। हाँ तुम्हें x की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, तुम्हें y पता करना है। हाँ भैया मैंने कहा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है भैया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है ए स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 4, हाँ क्योंकि 2 स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ये क्या हो जाएगा ए वाई, मैंने कहा ए को नीचे ले जाओ, ए नीचे ले जाए, ए से ए कट गया, सॉरी ए से ये कट गया तो बचा क्या ए यू स्क्वायर बाई 4, यही क्या हुई तो वही वाई की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, ए यू स्क्वायर बाई 4 वही ये क्या हो गई वाई की वैल्यू हो गई। आई थिंक क्लियर हो, बहुत आसान था। अब देखो ये सारी चीजें मैं इतना मीन्स जल्दी जल्दी क्यों करा दे रहा हूँ, ज्यादा इंगेज नहीं दिखा रहा हूँ, ज्यादा इंगेजमेंट नहीं दिखा रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने अभी करा चुका हूँ। इससे पहले मैं ये टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस बता चुका हूँ। इससे पहले अभी मैंने वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, और अभी मैंने ये वाला जो कटोरा वाला था मैंने उसमें बताया था कि चीटी चल रही थी। अब वो चीटी चल रही थी भैया कहाँ तक जा पाएगी भैया, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस। ये सिंपल सी बात है, बस एक इक्वेशन था टेन थीटा इक्वल टू म्यू तक। हाँ तो मैंने कहा म्यू गिवन, हमें ये नहीं गिवन है। हाँ हमें अगर एक्स पता चल जाए तो हमें ये इक्वेशन तो गिवन है, हमें अगर एक्स पता चल जाए तो वाई पता चल जाएगा। हाँ भैया तो हमने क्या किया, मैंने कहा ये करके सब कुछ यहाँ से टेन थीटा यहाँ से निकाल लिया, इक्वेशन तो गिवन था, हम मैथमेटिक्स स्टूडेंट था, हमने यहाँ से टेन थीटा निकाल लिया। टेन थीटा निकालने के बाद हमने उसे पुट करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके वाई निकाल लिया भैया। सिंपल सी बात थी, मैंने जितना बोला उससे कम टाइम लगेगा समझाने करने में। कोई टफ लगा भैया क्या, कोई बड़ी मैथमेटिक्स है नहीं है, पर क्वेश्चन आसान है। एप्लीकेशन किसका है, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, जो म्यू एस है उसकी वैल्यू क्या है टेन थीटा है। अगर म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होगी टेन थीटा के मतलब ये फ्रिक्शन ज्यादा है, अगर टेन थीटा की वैल्यू म्यू एस से ज्यादा होगी मतलब ये स्लोप ज्यादा है। स्लोप ज्यादा है तो भैया अगर नीचे आ रहा है तो मतलब गिर जाएगा, स्लिप हो जाएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब भैया टेन थीटा की अगर स्लोप की वैल्यू ज्यादा है तो ऊपर नहीं जा पाएगा। आई थिंक ऐसा समझ में आया। ओके भैया मैंने कहा ये सब सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन और करा देते हैं अच्छे लेवल के, ठीक है। आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा, टेन थीटा वाला कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इस पे क्वेश्चन भी कराए थे काफी अच्छे ना। मैंने कहा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, हालांकि मैं समझाऊंगा वैसे लगेगा बहुत इजी है भैया, पर बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा ये एंगल फाई है, ठीक है, एक एंगल फाई है। मैंने कहा यहाँ से एक ब्लॉक है, हाँ भैया ये ब्लॉक है एम मास का, ठीक है ना, ये ब्लॉक एम मास का है। मैंने इस ब्लॉक को जस्ट स्टार्ट कर दिया, मैंने ऐसे छोड़ा ऐसे, इसलिए क्या किया जस्ट स्टार्ट टू इसलिए धीरे से मूविंग कर दिया नीचे के लिए, मूविंग नीचे के लिए स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, हाँ भैया नीचे आएगा, नीचे जब यहाँ तक पहुंच गया, जब यहाँ तक ये ब्लॉक पहुंच गया फाई एंगल, ठीक है, जब यहाँ तक ये ब्लॉक पहुंच गया तब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो मेरे खुरपाती देखो, मैंने क्या किया इसमें एक v नॉट वेलोसिटी देखी उसे ऊपर फेंका, v नॉट वेलोसिटी देखी ऊपर फेंका। अब मुझे ये बता दो, आपसे मैंने क्वेश्चन ये पूछा है, v नॉट वेलोसिटी देखी मैंने पूछा, अब
अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या क्या डाटा गिवन है, म्यू क्या गिवन है बता रहा हूँ। देखा मैंने वी नॉट वेलोसिटी दिया, अब ये कहाँ तक जाएगी, जितना ऊपर तक जाएगी वो मुझे डिस्टेंस एल बता दो। मान लो ये यहाँ तक गई, हाँ तो ये एल कहाँ तक गए, उसके बीच में जो डिस्टेंस ये एल है वो डिस्टेंस बता दो। क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूँ और क्वेश्चन में डाटा क्या है वो देख लेते हैं। ये बोला है कि फाइंड द एंगल ऑफ द इंक्लाइन व्हेन अ ब्लॉक of mass m is just start slipping down the distance covered by the block if the distance covered by the block if block is thrown upward to the incline with the initial speed v naught is, इतना बोला है। और बोला है फ्रिक्शन है इसमें, ठीक है ना। ओके भैया, तो भैया चलो सॉल्व करते हैं। मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करते। ये अप्रोच क्या है, मैंने कहा हमें डिस्टेंस पता करनी है एल, हाँ भी हमें एल पता करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा ये नीचे आएगा गिरेगा, हाँ भी नीचे आएगा गिरेगा। मैंने कहा कुछ वो होगा, क्या कहते हैं भैया, कुछ एक्सेलेरेशन होगा, हाँ भैया कुछ एक्सेलेरेशन होगा भैया। और कुछ भी देख भैया, कुछ नहीं भैया, नहीं भैया कुछ कुछ इसमें ब्लॉक नीचे आएगा तो एक्सेलेरेशन होगा। मैंने कहा हाँ एक्सेलेरेशन होगा। मैंने कहा कि अगर ये देखो ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो नीचे एक फोर्स लगता है, हाँ भैया वो फोर्स कौन सा है, एम जी साइन थीटा। लेकिन ऊपर भी एक फोर्स लगेगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, हाँ भैया ऊपर एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स है। पर मैंने क्या कहा क्वेश्चन में ये लिखा है जस्ट स्टार्ट टू स्लिप, मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बराबर हो गया है किसके, एम जी साइन थीटा के। जस्ट स्टार्ट टू स्लिप ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। इसका मतलब ये है फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो गया है एम जी साइन थीटा के, जो कि बराबर हो गया है म्यू एस एम जी, जो कि बराबर हो गया है म्यू एस, ऐसे लिखो म्यू म्यू एम जी कॉस थीटा के। आई थिंक इतना क्लियर हो, हाँ भैया। अब क्या हुआ, जब ये यहाँ पे ब्लॉक आया मैंने उसको v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, मैंने उसे v वेलोसिटी से ऊपर फेंका। जब मैं इसको v वेलोसिटी से ऊपर फेंकूंगा तो ऊपर क्या फोर्स, ऊपर क्या लगेगा, ऊपर भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, सॉरी नीचे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, हाँ भैया। और नीचे ही क्या लग रहा है, mg लग रहा है, mg साइन थीटा लगेगा। नीचे mg लग रहा है, नीचे ये भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है, दोनों साथ लग रहे हैं ना, हाँ भैया। मैंने कहा जब दोनों साथ लगेंगे एक्सेलरेशन किस साइड होगा ये बता दो भैया। जब ये दोनों एक साथ लगेंगे मींस सॉरी मतलब आपने वी नॉट वेलोसिटी ऊपर दी है तो नीचे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्यों ऊपर जाना नहीं चाहेगा पहली बात तो, और नीचे ये फोर्स लगेगा एम जी साइन थीटा, ये हमें पता है, हाँ भैया। तो भैया जो ये क्या होगा, एक रिटार्डेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन भैया अपोजिट साइड लगेगा। एक्सेलरेशन भैया कुछ इस साइड लगेगा भैया, क्योंकि इसे रुक रहा है एट एंड में, यहाँ पे जाके एक्सेलरेशन का जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे जाके ये ब्लॉक रुक जाएगी। बात सही है, हाँ। मैंने कहा एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दो भैया, एक्सेलरेशन की वैल्यू, हाँ भैया। भैया खींचने वाला फोर्स कितने कितने फोर्स है भैया, भैया टोटल फोर्स तो भैया ये एफ है प्लस एम जी साइन थीटा है भैया ना। एफ की वैल्यू क्या है भैया, एफ की वैल्यू भैया यहाँ पे एफ जी साइन थीटा है जो कि म्यू कॉस थीटा के बराबर था, तो एम जी साइन थीटा लिख देते हैं। मैंने कहा एम जी साइन थीटा लिख दो, एम जी साइन थीटा, हाँ भैया टोटल कितने हो गए भैया, टोटल 2 एम जी साइन थीटा हो गए, 2 एम जी साइन थीटा अपॉन में, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है फोर्स अपॉन में मास कर देंगे, हाँ भैया एम एम कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई 2g sin थीटा आ गई। आई थिंक क्लियर हो, हाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें 2g sin थीटा मिल गई। मैंने कहा बात सही है, हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 2g sin थीटा मिल गई। अब क्या बोला है, हमें डिस्टेंस बताना है, हाँ तो हमें डिस्टेंस बताना है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला लगाते हैं। हमें डिस्टेंस बताना है ना, एल बताना कितना चला। मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी क्या है, भैया फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर है, हाँ भैया माइनस लगेगा क्योंकि भैया एक्सेलरेशन अपोजिट साइड में है, जिस साइड जा रहा है उस अपोजिट में है, हाँ भैया इंटू 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू भैया अभी निकाल लेते हैं, हाँ भैया इंटू एस क्या भैया एल है, हाँ भैया मुझे एल पता करनी है, हाँ भैया एल की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ए आ जाएगा भैया। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने कहा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और ए की वैल्यू पुट कर दो भैया 2g sin थीटा भैया। तो क्या हो जाएगा भैया वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g sin थीटा भैया। आई थिंक क्लियर हुई सर, मैथमेटिक्स क्वेश्चन है भाई, आसान है ना। ऐसा मत करना भैया कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं, देखो इसमें बहुत ज़्यादा वो इंगेजमेंट नहीं दिखा रहा हूँ ऐसे टॉपिक में, ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि बस मैं समझाने में इसे बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, क्यों करना है, कि जो कॉन्सेप्ट है कैसे कैसे प्रोसीड करना है वो सब बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में मीन्स टॉपिक जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, एक विद थ्योरी मैंने अच्छे समझा है क्यों होता है कैसे होता है। अब सिंपल सी बात ये है ना कि हमें पता है कि आप दोनों फोर्स नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया, हाँ अभी एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत, अगर आपके मन में क्वेश्चन नहीं आता है हमें एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, हाँ मैंने कहा हम ये बात तो हमें समझ आती है भैया, अगर नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा और क्वेश्चन में ये लिखा है जस्ट स्टार्ट टू स्लिप भैया, तो हमें फोर्स इक्वल टू एम की पता है भैया, एम की साइड के बराबर हो जाएगा तभी जाके स्टार्ट होगा भैया। मैंने कहा हाँ
जब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये बात अभी मान लो हमने एक्सेलरेशन नहीं निकाला है, तो समझ लो कि हमें निकालने के लिए क्यों निकालना पड़ा। ठीक है, मान लो अभी एक्सेलरेशन निकाला है, जब हम निकाले थे ये इक्वेशन लगाया क्योंकि हमें एल पता करना था, ये जो डिस्टेंस एस है हमें पता करना था ना। जब हमने इस पे गए तो हमने देखा लास्ट में एल इक्वल टू वी नॉट अपॉन 2a आ गया ना, इतना आ गया। पर अगर मान लो ऑप्शन में इतना ही होता तो हम टिक मार देते, पर ऑप्शन में भैया कुछ और था, हमें ए की वैल्यू पता नहीं थी। हमने कहा कि ए की वैल्यू पता क्यों नहीं है, तुम्हें फोर्स गिवन है, चलो हम ए की वैल्यू निकाल के देखते हैं ए की वैल्यू क्या है। तो हमने ए की वैल्यू निकाली तो इतनी है, तो उसको पुट कर दिया, वही तो हुआ, आंसर आ गया वी नॉट अपॉन 2, सॉरी आंसर आ गया 4g sin थीटा, वी नॉट अपॉन 4g sin थीटा आ गया। आई थिंक क्लियर हुआ। ओके, मैंने कहा एक चलो और फिर कराता हूँ, वो कि थोड़ा सा और टफ पड़ जाएगा, वो लिटरली बच्चे अगर उसे देखते तो छोड़ के आते, ठीक है ना। पर मैं समझाने का तरीका देखना, बहुत आसानी से समझाऊं, आपको लगेगा कि छोड़ने की क्या बात है, ठीक है ना। मैं बड़ा सा स्टेटमेंट ऐसे जितने मैंने क्वेश्चन अभी कराए, इन सभी के जो स्टेटमेंट आते हैं बड़ी बड़ी आते हैं, बड़ी बड़ी आते हैं, तो क्वेश्चन देख के डर जाएगा। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा इसलिए आपको लग नहीं रहा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर स्टेटमेंट देख के ना ऐसा लगता है बहुत डर जाओगे। ये मैं 2021 का क्वेश्चन है, मैं स्टेटमेंट पढ़ के दिखा रहा हूं। मैंने कहा ये एंगल कुछ थीटा ले लो, हाँ। मैंने कहा कुछ ये ब्लॉक है, हाँ, एम मास का ब्लॉक है, हाँ। मैंने ऊपर कुछ वेलोसिटी इसको वी दी, वी नॉट दी, हाँ। इसको मैंने वेलोसिटी कुछ वी नॉट दिया और म्यू है इसका कोफिशिएंट, ठीक है। मैंने इसको वेलोसिटी वी नॉट दिया, ठीक है। ये क्या किया, ये ऊपर गया वी नॉट वेलोसिटी के साथ एक बार ऊपर गया, हाँ ऊपर गया। अब ऊपर जाने में कुछ टाइम लगाया होगा, हाँ भी लगाया होगा। मैंने कहा वो छोड़ो, वो उसको बोल देते हैं टाइम ऑफ एसेंट। जो ऊपर जाता है जो टाइम लगाएगा उसे बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, कितना टाइम लगाया ऊपर जाने में, ठीक है। ये कुछ डिस्टेंस तक गया, हाँ। फिर क्या हुआ, ये नीचे भी आया, फिर क्या हुआ, ये नीचे भी आया, हाँ। टाइम ऑफ डिसेंट क्या हुआ, ये नीचे भी आया। अब बोला कि टाइम ऑफ डिसेंट भी दिया, मतलब नीचे भी आया है, ये यहाँ ऊपर जाकर फिर से नीचे आ गया। बस ये क्वेश्चन पूरा बोला था। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में म्यू पूछा गया था, रुको बता रहा हूँ क्वेश्चन में, देखो इतना समझ में आया ना। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, बोला है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज लॉन्च्ड अप टू ऑन अ रफ सरफेस, मतलब फ्रिक्शन कुछ है, म्यू सरफेस है, ऑन मेकिंग एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से फिका गया है, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज, जो फ्रिक्शन है बॉडी एंड द प्लेन, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन जो म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इज रूट x/5, ठीक है। इफ द टाइम ऑफ एसेंट, बोला है टाइम ऑफ एसेंट जो जाने का टाइम, अगर उसे t1 बोलते, t1 इज इक्वल टू, इज द टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट, जो कि हाफ है आने के टाइम से, टाइम ऑफ डिसेंट। देन द वैल्यू ऑफ x इज, ये क्वेश्चन में बोला था, आई थिंक क्लियर है, हाँ ये क्वेश्चन बोला है। बोला गया है कि एक ब्लॉक है, इसको मैंने 30 डिग्री एंगल पे मैंने वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर कर दिया, और जो टाइम लगा है ऊपर जाने में उसे मैंने t1 बोल दिया, टाइम ऑफ एसेंट, जो कि बोला है कि बराबर है, मींस इक्वल है, वो टाइम ऑफ एसेंट हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट आने के टाइम के ना, हाँ। और बोला कि जो म्यू है वो √5x है, तो x की वैल्यू बता दो, ठीक है भैया। हमें पता चल गया है हमें म्यू फाइंड करना है, हमें ये पता चल गया है कि हमें म्यू फाइंड करना है, क्योंकि म्यू की वैल्यू में ही x है, हाँ। तो हमें म्यू की तरफ जाना है, ठीक है भैया, हमें म्यू की तरफ जाना है। तो म्यू की तरफ जाना है भैया, तो अप्रोच क्या होना चाहिए, मैंने कहा म्यू की तरफ जाना है, अप्रोच। मैंने कहा यहाँ पे कंफ्यूज तुम भी होगे और हम भी होंगे, चलो फिर भी प्रोसीड करते हैं। मैंने कहा कि चलो यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। भैया यहाँ पे जो मास है, हाँ ऊपर जा रहा है, कुछ जाएगा तो एक्सेलरेशन भी ऊपर जाएगा, और नीचे भी आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कुछ जाने का भी होगा कुछ आने का भी होगा। मैंने कहा चलो एक बार एक्सेलरेशन पहले निकाल लेते हैं, जाने का एक्सेलरेशन a1 और आने का एक्सेलरेशन a2 हम दोनों निकाल लेते हैं ना, ठीक है भैया। मैंने कहा एक्सेलरेशन a1 कैसे निकालोगे भैया, एक्सेलरेशन a1 टोटल फोर्स अपॉन मास। हमने कहा टोटल फोर्स जाने का क्या है भैया, ऊपर लग रहा है फोर्स, ऊपर फोर्स नहीं है, जो नीचे फोर्स है टोटल नीचे ही फोर्स है भैया। नीचे क्या फोर्स लगा भैया, mg sin थीटा लग रहा है, और ऊपर से भैया म्यू भी लग रहा है, सॉरी फ्रिक्शन भी लग रहा है नीचे ही, हाँ भैया। तो मैंने कहा टोटल फोर्स कितने भैया, mg sin थीटा, mg sin थीटा प्लस भैया फ्रिक्शन भी लग रहा है जो कि म्यू mg cos थीटा होगा अपॉन में मास m। तो ये कितना आ जाएगा भैया, a1 आ जाएगा, एम कैंसिल हो जाएगा सब में, तो आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, हाँ भैया। अब आते हैं A2 पे। मैंने कहा जब ब्लॉक यहाँ पे होगा, अब नीचे आएगा तो क्या होगा भैया, ऊपर फ्रिक्शन लगेगा और नीचे एमजी साइन थीटा लगेगा, मतलब अब अपोजिट हो गया है भैया। अब अपोजिट हो गया, मतलब फ्रिक्शन, ये जो एमजी साइन थीटा है नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो भैया बीच में साइन माइनस आ जाएगा, तो यही एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा
जी साइन थीटा और म्यू जी कॉस थीटा, बस बीच में माइनस साइन आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो, हमें A1 A2 पता चल गया, ठीक है। अब हमें भैया समझ में आ रहा है अब कैसे प्रोसीड करें। मैंने कहा यार बात तो सही है तुम्हें, अब कैसे प्रोसीड करें। मैंने कहा चलो अब टाइम पे देखते हैं, हमें टाइम का वैल्यू कुछ टाइम का डाटा गिवन है, चलो टाइम की तरफ चलते हैं। मैंने कहा चलो हम T1 देखते हैं, हम T1 निकालते हैं, फिर हम T2 निकालेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर इसको इक्वेट करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन ऐसे कुछ दिया है, फिर इसको इक्वेट करेंगे, देखेंगे क्या हमें म्यू मिलता है, ठीक है। ये प्रोसीड करने का तरीका है। भैया T1 निकालते हैं। मैंने कहा T1 क्या होगा भैया, हमें ये पता है V इक्वल टू यू प्लस ए टी करके ये फॉर्मूला बताया। यहां से भैया हमें फाइनल वेलोसिटी तो पता नहीं, फाइनल वेलोसिटी तो जाने में भैया जीरो हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी बोला है वी नॉट है। मैंने कहा ठीक है चलो। और भैया एक्सेलरेशन भैया माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भैया नीचे जाएगा, क्योंकि तभी जाके वहां तक रोकेगा। हाँ भैया एक्सेलरेशन भैया A1 है और इंटू T1। हाँ भैया यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट अपॉन A1। T1 की वैल्यू हमें पता चल गई भैया वी नॉट अपॉन A1। हाँ वी नॉट अपॉन A1। मैंने कहा यहाँ पे यार तुम्हें ये वेलोसिटी क्या तुम्हें पता है, नहीं भैया वेलोसिटी नहीं पता। मैंने कहा चलो छोड़ो, तुम्हें इतना पता चल गया वी नॉट अपॉन A1, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम वेलोसिटी निकालो तो और आसान हो जाएगा। मैंने कहा वेलोसिटी निकालो, ये वेलोसिटी निकलेगी। मैंने कहा क्यों नहीं निकलेगी, ये कैसे निकलेगी। मैंने कहा फाइनल वेलोसिटी जीरो जा रही है। हाँ अच्छा तुम्हें कुछ डाटा और गिवन था क्या, एक सेकंड ना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं और कुछ डाटा नहीं है। हाँ मैंने कहा कि एक काम करो, तुम यहाँ से वी नॉट वैल्यू निकालो भैया वेलोसिटी की। मैंने वेलोसिटी क्या आ जाएगी, तो आपने कहा कि वेलोसिटी, मैंने कहा हाँ तो कौन सा इक्वेशन लगाए। मैंने कहा कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s लगा दो, प्लस 2s, मतलब कि जो एक्सेलेशन है, एक्सेलेशन है अपोजिट में है तो माइनस आ जाएगा ना। हाँ भैया मैंने कहा ये लगा दो भैया, ये जीरो हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 इंटू A1 इंटू एस क्या है भैया, मैंने कहा एस रहने दो, या एस को एल बोल दो क्योंकि डिस्टेंस एल कवर किया है। हाँ भैया तो यहाँ से भैया वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 2A1L आ जाएगी भैया। तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 2A1L का अंडर रूट आ जाएगी भैया। मैंने कहा यहाँ पे पुट कर दो बाबू, तो वी नॉट की वैल्यू आपने पुट किया 2A1 इंटू एल का अंडर रूट अपॉन में A1। हाँ भैया अंडर रूट ए अपॉन ए कट करें तो नीचे भी अंडर रूट आ जाएगा। हाँ भैया तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा भैया, ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी 2L अपॉन A1 का अंडर रूट, टोटल आ जाएगा। आई थिंक T1 क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया भैया। मैंने कहा काफी अच्छा यार। अब एक काम करो तुम T2 निकालो भैया, T2। अब हम एक काम करते हैं ना भैया, बोला गया है ये जो T1 है, हाँ भैया ये जो T1 है 2L अपॉन A1 का अंडर रूट, ये इक्वल है किसके, हाफ ऑफ T2 के। मैंने कहा T2 कैसे निकालोगे, एक काम करते हैं ना T2 भी निकाल लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है निकालो भैया। T2 निकालने का तरीका देखें। हाँ हमें L पता है, हाँ S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगाओ एक बार। L, हाँ इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो ये क्या है भैया, ये आने का टाइम है ना, आने में एक बार इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना भैया। हाँ भैया ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो क्या बचेगा भैया, हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा भैया ना, यही बचेगा। हाँ भैया मैंने कहा यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी भैया 2L अपॉन A2 का अंडर रूट भैया। तो T2 की वैल्यू क्या आ गई भैया, 2L अपॉन A2 का अंडर रूट। आई थिंक क्लियर हो। अब हमें यहाँ पे देखो, अभी भी हमें ये दिख रहा है कि हमें म्यू नहीं फाइंड हो रहा है ना, अभी भी यहाँ पे कोई भी टर्म में म्यू नहीं है। पर एक मिनट, यहाँ पे देखो एक्सेलेरेशन है। मैंने कहा हाँ यहाँ पे एक्सेलेरेशन दिख रहा है, एक्सेलेरेशन यहाँ पे भी है। हाँ यार बात तो सही है। एक मिनट इसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा स्क्वायर ले लो दोनों साइड, तो 2L अपॉन A1 आ जाएगा। हाँ भैया इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर लिया तो ये 2L अपॉन A2 आ जाएगा। हाँ ये कैंसिल हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 4A2 आ जाएगा अपॉन में A1 आ जाएगा। मैंने कहा कि क्या तुम्हें 4A2 इक्वल टू A1, क्या तुम्हें A1 A2 की वैल्यू पता है। हाँ भैया A1 A2 की वैल्यू पता है। बड़ा जा रहा है ना सोल्यूशन। मैंने कहा ना क्वेश्चन अच्छा है। मैंने कहा 4A2 इक्वल टू 4A1। मैंने कहा चलो ठीक है वैल्यू पुट करते हैं A1 A2 का, साथ हमें म्यू पता चल जाए। भैया 4 इंटू A2 कितना है भैया, A2 ये है भैया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा।
इक्वल टू भैया ए वन कितना है भैया, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। हाँ भैया थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो, 4g साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा इसे मल्टीप्लाई करने में भैया, ये हो जाएगा 4g साइन थीटा, ये हो जाएगा 4 म्यू जी कॉस थीटा। हाँ भैया म्यू जी कॉस थीटा को उधर ले जाओ, जी साइन थीटा को इधर ले जाओ, ये जी साइन थीटा इधर आएगा कितना हो जाएगा 3g साइन थीटा। हाँ भैया इक्वल टू भैया 4g म्यू जी उधर जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 5 म्यू जी कॉस थीटा। हाँ भैया यहाँ से भैया जी जी कैंसिल हो गया। हाँ भैया 3/5 साइन इधर गया, नीचे कॉस लगेगा 10 आ जाएगा। हाँ भैया साइन बाई कॉस 10 थीटा हो गया। मैंने कहा ये आ गई टोटल, मैंने कहा यही आया है। हाँ भैया किसकी वैल्यू आई भैया, ये म्यू की वैल्यू आई है भैया। हाँ भैया मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, 10 थीटा की वैल्यू क्या है भैया 1030 है, 1/√3 भैया। मैंने कहा 3/5 अपॉन में 1/√3। हाँ इससे कैंसिल हो गया ये, तो बचा कितना √3/5 बचा भैया, √3/5 बचा भैया, √3/5 बचा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई भैया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। आई थिंक क्लियर हुआ, सवाल अच्छा था ना। फिर से एक बार बता रहा हूँ, देख बस एक बार देख लो क्लियर है। हाँ यार 36 मिनट हो गया, देखना मैंने कहा अप्रोच देखना, ध्यान से सुनना अप्रोच कैसे आपको लगा है। मैंने कहा जा भी रहा है और नीचे आ भी रहा है, तो दोनों का कुछ एक्सेलेरेशन होगा। हाँ अब देखो आप इस टाइप का क्वेश्चन अब कर लिए हो ना, अगर अगली बार आएगा तो आपका अप्रोच अपने दिमाग में अपने आप आने लगेगा। अच्छा जा भी रहा है आ भी रहा है, तो एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेते हैं, A1 A2 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या गिवन था, हमें डाटा में कुछ गिवन नहीं है, हमें T1 इक्वल टू T2 गिवन था, हमने T1 फाइंड किया जो कि ये सब करके आया हमारा कितना 2L अपॉन A1 का अंडर रूट आया। मैंने कहा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था जो कि T1 है इक्वल है किसके, हाफ ऑफ T2 के। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये सब फाइंड किया, उसके बाद हमने देखा कि ये रिलेशन आ गया किसके A1 और A2 में, और हमें A1 A2 तो पता है, यहाँ से हमने क्या निकाला म्यू निकाला, और म्यू निकालना हमें क्या हुआ √3/5 आ गया, जो कि इक्वेट किया तो रूट जो x है वो 3 के बराबर आ गया। आई थिंक क्लियर हुआ यहाँ पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आसान क्वेश्चन है। अब करने के बाद अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना। एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, आगे क्वेश्चन, a body of mass m is launched up on a rough inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of the friction between the body and the plane is √x/5. If the time of ascent is a half of the time of descent, the value of x is. ये क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आ रहा है? अब आगे प्रोसीड करते हैं हम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए, अब आगे चलते हैं टू ब्लॉक सिस्टम पे, ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे थे इलस्ट्रेशन बताना। अब जितना मैंने क्लास पता है मैंने टोटल करा दिए होंगे 100 क्वेश्चन तो प्लस करा दिए होंगे, 100-200 क्वेश्चन आसपास टोटल 10 लेक्चर में, और 15-15 PYQ भी देता हूँ। मान लो अगर मैंने इसमें टोटल 10 लेक्चर में कराए होंगे कितने 200 अगर क्वेश्चन कराए होंगे लेक्चर में तो 10 लेक्चर हो गए, तो 10 लेक्चर में मैं 15-15 PYQ देता हूँ, PYQ DP में डिस्क्रिप्शन में, तो ये कितना हो जाएंगे भैया 150 हो जाएंगे। 150 PYQ, और मैं मैक्सिमम जो कराता हूँ वो मैक्सिमम अगर इसमें होगा तो इसमें 150 मैंने PYQ कराएंगे, PYQ थ्रू मैं समझाएंगे, क्योंकि इतने सारे PYQ है ना, इतने सारे PYQ है मैंने उनके थ्रू समझा दिए, और 50 क्वेश्चन तो मैंने जो समझाने के लिए जो होते हैं वो सब अगर लिया होगा, तो 150 ये PYQ, टोटल तुम्हारे 300 PYQ हो जाएंगे, 300 PYQ हो जाएंगे, और 50 तुम्हारे अलग से इलस्ट्रेशन हो जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने बीच कराया था वैसे से इलस्ट्रेशन हो जाएंगे। और ये 300 PYQ, अगर 300 PYQ तुमने अभी कर लिए, और बाद में अगर तुम मान लो रिवीजन टाइम में, अगर रिवीजन टाइम में तुम अगर इस चैप्टर के बस इतने रिवाइज कर लोगे ना, जो क्लास नोट्स है 10 लेक्चर है, मतलब 10 लेक्चर है आसपास 15 घंटे के होंगे ना, क्योंकि मैंने 1-1 घंटे के आसपास लिए हैं लेक्चर, सभी चीजें डिटेल में कवर किया। अब ये भैया जो लेक्चर होते हैं 2-2 घंटे के होते हैं, जो ऑनलाइन वाले और सारे जीते हैं, मैंने कहा उनके टाइम में वो लाइव लेते हैं, उनके बच्चे में बहुत सारा टाइम लगाते हैं, उसमें बच्चे को इंटरेक्शन होता है, बहुत कुछ करते हैं वो लोग, तब जाके उनका 2 घंटे लगता है, 2 घंटे में कवर करता है मैक्सिमम उनका। 2 घंटे बताओ, वो मेरा 1 ही घंटे हो जाता है, क्योंकि मुझे सब रिकॉर्ड करना है, सब कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ तुम्हें, और मुझे लिखना पड़ता है ना, इसलिए मैं इतना बात करने में टाइम नहीं लगाता। तो डायरेक्ट मैं बोला हूँ कि 300 PYQ तुम्हारी क्लास में हो जाएंगे, मीन्स DPP के साथ साथ। मैं DPP में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देता, DPP में सारे जे एडवांस क्वेश्चन और JEE मेंस क्वेश्चन मिक्स करके सब कुछ देता हूँ, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसी टॉपिक के देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब आसान है। चलो ठीक है, मैंने 2 ब्लॉक सिस्टम को स्टार्ट करना है, उसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा 2 ब्लॉक सिस्टम ना, चलो ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका सुनो। 2 ब्लॉक सिस्टम को
बहुत बेसिक से चलूंगा और अच्छे लेवल तक चलूंगा, एडवांस लेवल तक, क्योंकि बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। भैया बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने कहा होगी, समझो मेरी बात को। अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती थी तो वो क्वेश्चन तुम लाइक क्वेश्चन नहीं करते होगे। ये बात सुना, मैंने कहा कि टू ब्लॉक सिस्टम में होता क्या है, सिंपल से बात है, इससे समझा रहा हूँ। मान लो 5 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है, पूरी मीन्स क्या है पढ़ाने वाला हूँ, कैसे कैसे पढ़ाऊंगा वो समझ लिया। मैंने कहा ऐसा कुछ ब्लॉक दिया होगा, 2 ब्लॉक दिए होंगे, हाँ उसमें कुछ ऊपर फोर्स दे दिया है, हाँ यहाँ का कुछ μ1 दे दिया जाएगा, हाँ यहाँ का कुछ μ2 दे दिया जाएगा, हाँ यहाँ पे कुछ फोर्स दे दिया जाएगा, कुछ फोर्स जा रहा है। हाँ तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है, बताओ ये ब्लॉक साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे, मूव टूगेदर और नॉट, मूव टूगेदर और नॉट, तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अगर बोलेगा कि हाँ साथ साथ चल रहे हैं तो बता दो एक्सेलरेशन ऑफ 5 ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ 10 ब्लॉक, और बता देगा फ्रिक्शन, बता दो फ्रिक्शन बिटवीन 5 एंड 10 ब्लॉक, फ्रिक्शन बिटवीन 10 एंड ग्राउंड बता दो, ये सब तुमसे पूछ लेगा। अगर मान लो साथ साथ नहीं चल रहे तब बता दो कि एक्सेलरेशन, अगर मान लो साथ साथ चल रहे हैं, अगर साथ साथ चल रहे हैं तो इसका जो आएगा इसका आगे सेम सेम आएगा ना, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम आ जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा अच्छे से। हाँ भैया, तो अगर दोनों का सेम सेम आएगा तब बता दो इसका क्या फ्रिक्शन होगा, इसके बीच में क्या इसके बीच में फ्रिक्शन होगा। अगर मान लो सेम सेम नहीं है, अलग अलग चला है, तो इसका फ्रिक्शन कुछ और होगा, इसका फ्रिक्शन कुछ और होगा, तो कुछ ये और होगा, कुछ ये होगा, ये सारी चीजें बता दो। तो समझ रहे हो ना। फिर मैं क्या करूंगा, फिर से फोर्स बदल रहा हूँ, फिर फ्रिक्शन बदल रहा हूँ, फिर मिस ऐसे करके कुछ केसेस बना के मैं समझा देता हूँ अच्छे से, हर एक केस कवर कर लूंगा, बेसिक से चलूंगा, एक एडवांस लेवल तक चलूंगा, ठीक है ना। पर ध्यान से अपनी नजर गड़ाए रहना, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ओके, तो अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना, जो पढ़ रहे हो टाइम लगाना अच्छे से, जितना टाइम लग रहा है, लेकिन इनफ टाइम देके करना। ये नहीं कि भैया हमें पेपर आएगा लास्ट में 2 महीने में कर लेंगे। मैंने कहा कि लास्ट में अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये होगा कि भैया 2 महीने में तैयार करके सिलेक्शन हो सकता है, तो वही बात होगी ना कि एक मर्द की शादी होगी, उससे पूछो कि 2 महीने में तुम बच्चा, 2 महीने में तुम बाप बन जाओगे, ये कुछ टाइम लगता है ना। ओ भाई ज्यादा बेकार हो गया, एग्जाम्पल बेकार ले लिया। मैंने कहा कुछ टाइम लगता है ना वो हर चीज में ना, तो कुछ टाइम हर एक चीज में लगता है, तो ध्यान से पेशेंटली थोड़ा सा वेट किया करो, समझा करो, प्रैक्टिस किया करो। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ देंगे लास्ट मंथ पे हम वही उसी में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मैं समझाने का तरीका समझ रहे हो ना, ऐसे करके बेसिक चलूंगा, एडवांस लेवल तक चलूंगा, तो हर एक चीज कवर करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा केस नंबर 1, 2-3 केस यहाँ पे पढ़ाऊंगा बेसिक बेसिक, फिर अगले लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है ना। मैंने कहा कि 1 डालना, हाँ मैंने कहा बाबू कि ये 5 kg का ब्लॉक है, हाँ फिर यहाँ पे 10 kg का ब्लॉक है, हाँ और ये सरफेस है, ठीक है भैया। मैंने कहा यहाँ पे जो म्यू है, यहाँ का 5 और 10 के बीच में म्यू है वो 0.4 है, वो 0.4 है, 0.4 है, और जो यहाँ का है वो 0 है, ठीक है। मैंने क्या किया, इनिशियली से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया आगे की तरफ, ठीक है। अब मुझे तुम बताओ, क्या बताओ, अगर ये साथ साथ चलेंगे वो बताओ, अगर नहीं चल रहे हैं तो ठीक है तब भी बताओ, क्या बताओ भैया। अगर साथ साथ चलेंगे तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg बता दो, एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg बता दो, फ्रिक्शन बता दो बिटवीन 5 kg एंड 10 kg, फ्रिक्शन बता दो बिटवीन 10 kg एंड ग्राउंड ना। अगर साथ साथ नहीं चल रहे तब भी बता दो, ये सब मतलब कुछ भी कर लो, साथ साथ चले या ना चले तो मैं बताना जरूर है, ठीक है भैया। ये तरीका क्या है, मेरे का कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप को फॉलो करना। पहली बात तो स्टेप नंबर 1, ठीक है। मेरे का जो ब्लॉक है, हाँ 10 kg 5 kg, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इनके बीच में क्या कर लो, मैक्सिमम पता कर लो, इनके बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लगेगा, मैक्सिमम एफ मैक्सिमम क्या लगेगा भैया, एफ मैक्सिमम भैया 0.4 है भैया, म्यू 0.4 है, हाँ भैया, इंटू भैया एम जी, एम क्या है 5 है भैया, इंटू 10, हाँ भैया आगे भैया 20 न्यूटन आ गया। मैंने कहा जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है वो 20 न्यूटन लग रहा है, ये मेरा स्टेप फर्स्ट है, हमने क्या फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ठीक है। मैंने कहा स्टेप नंबर 2 पे आओ, ठीक है। स्टेप नंबर 2 पे एजम्पशन मानो, एक एज्यूम करो भैया, क्या 3 स्टेप लगेंगे, टोटल 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा भैया। एज्यूम करो, एज्यूम दे मूव टुगेदर, एज्यूम दे मूव टुगेदर, ये जो करो कि ये तो साथ में चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, ठीक है भैया। अगर मान लो साथ साथ चलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं ना बाबू कि 5 और 10 kg ब्लॉक एक साथ चलेंगे, हाँ इसको 15 बोल देते हैं, हाँ भी एक साथ चलेंगे। अब तो मेरी बात सुनो, अच्छा अगर ये साथ साथ चलते, मेरी बात सुनना, अगर ये साथ साथ चलेंगे तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमने एज्यूम कर लिया कि साथ साथ चलेंगे, हाँ अभी एज्यूम कर रहे हैं, फिर एक बार चेकआउट भी करेंगे क्या सही है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर ये साथ साथ चलेंगे इनका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, हाँ भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, हाँ अगर ये साथ साथ चलेंगे तो कुछ एक्सेलरेशन होगा। मैंने कहा वो एक्सेलरेशन क्या आएगा, वो एक्सेलरेशन क्या आएगा मुझे बता सकते हो, हाँ भैया फोर्स अपॉन में मास,
ये फोर्स कितना है 10 न्यूटन में अपॉन मास 15 है भैया, ये समथिंग आ जाएगा भैया 2/3, 2/3 आ जाएगा भैया। हमने कहा अच्छा 2/3 आएगा अगर साथ साथ चलते हैं। हाँ मैंने कहा ठीक है, चलो अब चेकआउट करते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में क्या करो, चेकआउट करो, वेरीफाई करो। चेकआउट क्या साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अभी हमने क्या कहा साथ साथ चलते तो ये 2/3 एक्सेलेरेशन होता है। मैं कहा चेकआउट करने के लिए तुम्हें जो नीचे वाला ब्लॉक है वो पकड़ना पड़ता है। ठीक है भैया 10 kg का मैं ब्लॉक था। ठीक है मैंने कहा कि इस पे कौन कौन से फोर्स लगे, भैया इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे सिर्फ ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि ये फ्रिक्शन फोर्स है भैया। हाँ ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है भैया, जो कि मैक्सिमम मैंने कहा कितना लग सकता है। अब तुम मुझे ये बता सकते हो मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है भैया। ऊपर भैया 20 लग रहा है। मैंने कहा ना मैक्सिमम कितना लगा तुम ये बता सकते हो। 20 लग रहा है किसमें, इसमें लग रहा है, इनके बीच में फ्रिक्शन है। हाँ भैया फ्रिक्शन है। मैंने कहा इस 10 ब्लॉक मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है भैया। 20 तो लग सकता है ना मैक्सिमम फोर्स। मैंने कहा नहीं, देखोगे तुम 10 न्यूटन का फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वही 10 न्यूटन का है, तो 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है तो तुम 10 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाओ उसके बाद फ्रिक्शन 20 लग सकता है क्या, नहीं लग सकता ना। तो अगर तुम अप्लाइड फोर्स तुम्हारा 10 है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना जा सकता है, ये 10 ही जा सकता है। अप्लाइड फोर्स हो तो क्या अगर यही तो एक केस हो सकता है जितना तुम फोर्स लगा रहे हो उतना फ्रिक्शन भी लग जाए तो जाके बराबर हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है ना। तो अगर ये 10 लग रहा है मैक्सिमम तो फ्रिक्शन 10 ही तक जा सकता है मैक्सिमम। हाँ भैया मैंने कहा अगर ये 10 से जाएगा 10 मैक्सिमम लग सकता है फ्रिक्शन फोर्स। हाँ मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा। मैंने कहा कि ऐसे समझो कि ये 10 ब्लॉक है, ऊपर से फोर्स लग रहा है कि एफ मैक्स जो एफ मैक्सिमम में 10 है। हाँ तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है। हाँ 10 लगेगा तभी ये साथ साथ चलेंगे, अगर 10 लगेगा तभी इस एक्सेलरेशन के साथ ये लोग साथ साथ चलेंगे। बात सही है ना कि अगर ये 10 फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, तभी ये साथ साथ चलेंगे। हाँ ये बार चेकआउट करते हैं, ये चेक करते हैं क्या 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, ये लगेगा ही क्या रियल में 10 न्यूटन का फोर्स ही लगेगा या उससे कम लगेगा। अगर उससे कम लगेगा शायद ना जाए, साथ साथ अलग अलग चला जाए। देखते हैं। मैंने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स एक ही फोर्स लग रहा है। हाँ मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है भैया 10 है। मैंने कहा एक्सेलरेशन कितना है भैया, एक्सेलरेशन अगर साथ साथ चलेगा तो इतना आना चाहिए 2/3 आना चाहिए, 20/3 आ गया, समथिंग 6.6 आ जाएगा भैया। एक मिनट भैया, साथ साथ चलने के लिए इतना चाहिए 6.67 न्यूटन चाहिए फोर्स, साथ साथ चलने के लिए इतना फोर्स चाहिए भैया। और हमें मैक्सिमम फोर्स मिल कितना रहा है भैया 10 न्यूटन। मैंने कहा यार हमें जरूरत है 5 रुपए की, मिल तो हमें 10 रुपए रहा है, हमारा काम तो बन गया ना भाई, हम साथ साथ चलेंगे ना। मैक्सिमम फोर्स मिल इससे 10 न्यूटन का रहा है और चाहिए कितना 6.6 न्यूटन का। अगर इससे कम होता ये मैक्सिमम फोर्स तब साथ साथ ना चलता, अगर लेकिन बराबर है इससे ये मैक्सिमम फोर्स ज्यादा है इससे जितना जरूरत है। चाहिए मतलब मैक्सिमम इतना मिल रहा था, लेकिन हमें चाहिए कितना, जरूरत कितनी है 6.6 की। क्लियर हो ना, हमें जरूरत कितनी इतने की, तो आराम से साथ साथ चलेंगे। अगर साथ साथ चलेंगे तब बता दो इनका एक्सेलरेशन भैया। एक मिनट, अगर साथ साथ चलेंगे तो सबका एक्सेलरेशन 2/3 आएगा। हाँ 2/3 आएगा, आई थिंक क्लियर हो। हाँ भैया, और साथ साथ चलेंगे भैया तो फ्रिक्शन जो लगेगा भैया वो तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा भैया। हाँ भैया वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा भैया। मैंने कहा वो कितना लगेगा भैया अगर साथ साथ चलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। एक मिनट, तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन बता के दिखाओ। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा अगर साथ साथ चलेंगे, क्या यहाँ पे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना। क्या यहाँ के फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो मुझे ये बताओ। और यहाँ पे भैया मैंने कहा यहाँ 10 और ग्राउंड के बीच में क्या है भैया, फ्रिक्शन क्या है, 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड में यहाँ पे म्यू क्या है 0 है और यहाँ पे 10 में 0 है, तो यहाँ पे तुम मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन बता देना, ठीक है ना। ओके भैया, सिंपल सी बात ये आ गई। तीन स्टेप मैंने लिए। स्टेप नंबर 1 एफ मैक्सिमम कितना लगता है वो लगाया। स्टेप नंबर 2 हमने एज्यूम किया ये साथ साथ चलेंगे, ठीक है, साथ साथ चलेंगे तो कितना एक्सेलरेशन लगाएंगे, इतना लगाएंगे। मैंने कहा अगर इतना एक्सेलरेशन लगाएंगे तो ये 10 ब्लॉक में, जब मैंने चेकआउट किया ये 10 ब्लॉक में कितना मैक्सिमम फोर्स लग सकता है भैया, एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन का है। हाँ मैंने कहा
मैक्सिमम इतना लग सकता है, पर एक्चुअल में लगना कितना चाहिए, इतने के लिए इतने को साथ लेने के लिए कितना लगना चाहिए। जब मैंने देखा मास इनटू एक्सेलरेशन किया, अभी 6.67 न्यूटन का फोर्स चाहिए, मैंने कहा वो तो कम है और मैक्सिमम मिल तो हमें ज्यादा रहा है। तो मैंने कहा अभी नहीं समझ रहा है, तो एक मिनट मैं दूसरा केस लेता हूँ, मैंने फोर्स को बदलता हूँ, ठीक है, आप समझ। आई थिंक अभी क्लियर हो जाएगा तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुनना। मैंने कहा इस फोर्स को मैं अगर 90 न्यूटन कर दूं, अब मुझे बताओ भैया, केस नंबर 1 आपने 5 kg और 10 kg है। हाँ भैया, यहाँ पे एफ मैक्सिमम भी है भैया, म्यू 0.4 है, इंटू 5 इंटू 10 भैया, अभी भी एफ मैक्सिमम जो है 20 न्यूटन आएगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा। मैंने कहा भैया यहाँ पे जो एफ मैक्सिमम आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 है। हाँ भैया मैं समझ गया। मैं कहा पॉइंट नंबर 2 भैया, एज्यूम करो दे मूव टुगेदर, एज्यूम दे मूव टुगेदर, ठीक है। अगर वो एक साथ घूमेंगे भैया, तो भैया 15 kg हो जाएगा, 90 का फोर्स लगेगा, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा भैया, 90/15 भैया इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भैया एक्सेलेरेशन आ जाएगा भैया, अगर साथ साथ चलेंगे भैया। हाँ भैया, पॉइंट नंबर 3 भी है, चेकआउट करते हैं भैया, चेकआउट करते हैं कि क्या ये इतना चलेंगे भैया। देखते हैं 10 वाला kg का मैंने ब्लॉक उठाया। हाँ भैया, मेरे का मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, मैक्सिमम फोर्स तो 20 न्यूटन लग सकता है। अब तो 20 न्यूटन लग सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 लग रहा है, मैक्सिमम 20 लग सकता है। मैं कहा अब यहाँ पे फ्रिक्शन देखूं कि कितना फोर्स लगना चाहिए, लग सकता है तो पूरा 20 है, कितना लगेगा भी है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 10 है, एक्सेलरेशन कितना भी 6 है, 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 60 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए, 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा तभी साथ साथ चलेगा। इस एक्सेलरेशन पे 60 न्यूटन फोर्स लगेगा तभी साथ साथ चलेगा। पर लग कितना रहा है, टोटल फोर्स मैक्सिमम लग सकता है 20 लग सकता है भैया, टोटल 20 लग सकता है, पर चाहिए कितना, 60 चाहिए इस एक्सेलरेशन पे साथ साथ चलने के लिए, क्योंकि अगर इसका एक्सेलरेशन इतना है तो इसका भी एक्सेलरेशन उतना ही होना चाहिए ना, तभी तो साथ साथ चलेंगे। हाँ भैया, पर इस एक्सेलरेशन पे इसका फोर्स 60 न्यूटन चाहिए, पर मैक्सिमम फोर्स इसमें लग सकता है वो जो कि 20 न्यूटन है। हाँ भैया, अब 20 न्यूटन से और ये 60 न्यूटन चाहिए, मतलब ये जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, तो साथ साथ क्यों चलेंगे दोनों। हाँ भैया, तो यहाँ पे अलग अलग चलेंगे, साथ साथ नहीं चलेंगे, ठीक है ना, ये लिख लेना अलग अलग चलेंगे। मैंने कहा अब अलग अलग चलेंगे। हाँ, तो तुम्हें एक्सेलरेशन ऑफ 5 ब्लॉक बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ 5 ब्लॉक। अब क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ 5 ब्लॉक एक्सेलरेशन ऑफ 5 ब्लॉक निकालोगे, ये 5 है। हाँ, एक फोर्स लग रहा है ऊपर 90, हाँ एक ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन में लग रहा है 20, क्योंकि इधर फ्रिक्शन लगेगा आगे जाने से रुकेगा। हाँ भैया 20 लग रहा है मैक्सिमम। मैंने कहा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भैया, एक्सेलरेशन ऑफ 5 ब्लॉक भैया, खींचने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स 70, 90 माइनस 20 70 अपॉन 5 आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है, मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ 10 बता दो भैया, एक्सेलरेशन ऑफ 10 बता दो। हाँ भैया, एक ही फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, हाँ 20 न्यूटन का आगे लग रहा है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है। हाँ भैया, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 20/10 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअल में भैया दोनों का एक्सेलरेशन अलग है, इसलिए साथ साथ नहीं चल पाएंगे। अब रियलिटी में केस ये हुआ, आई थिंक क्लियर हो। अगर भैया ये हुआ तो फ्रिक्शन बिटवीन 5 kg एंड 10 kg क्या हो जाएगा भैया, अब भैया अलग अलग चलेंगे ना, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जो कि भैया काइनेटिक फ्रिक्शन ना भैया, अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगता है अब वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा जो कि 20 न्यूटन का होगा भैया, आई थिंक क्लियर। और भैया फ्रिक्शन बिटवीन 10 kg और ग्राउंड में क्या लगेगा भैया, वो 0 लगेगा भैया, आई थिंक क्लियर हुआ। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ भैया, क्या कहा मैंने, क्या कहा भैया आपने मतलब कि ये सब 3 केसेस से वेरीफाई करने के। देखो मैंने अभी कितना फास्ट किया ना, आसानी से हो जाएगा सॉल्व। एज्यूम कर लो मैक्सिमम फोर्स निकालना, स्टेप सेकंड में एज्यूम करते हैं मूव साथ कर चलेंगे नहीं, अगर साथ चलेंगे तो इतने का एक्सेलरेशन आना चाहिए ना। हाँ भी इतने का एक्सेलरेशन आना चाहिए, इतने का एक्सेलरेशन आना चाहिए, एक्सेलरेशन इतने का आना चाहिए। तो पर यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है भैया, 20/10, यहाँ पे 2 का एक्सेलरेशन आ रहा है, आना चाहिए 6 का, भैया आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे 2 का एक्सेलरेशन आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो कहाँ चलेंगे साथ में ना। हाँ भैया, तो मतलब फैक्टर ये हो सकता है, फोर्स कंपेयर कर लो, एक्सेलरेशन कंपेयर कर लो। यहाँ का एक्सेलरेशन 2 आ रहा है और यहाँ का 6 आ रहा है, कहाँ से जाएगा भैया, साथ साथ नहीं चल पाएंगे भैया, साथ साथ नहीं चल पाएंगे भैया, क्योंकि यहाँ की फोर्स चाहिए, टोटल फोर्स कितना चाहिए होगा इसको घुमाने के लिए, ये 60 न्यूटन चाहिए होगा, इसमें घुमाने के लिए साथ साथ ले चलेंगे 60 न्यूटन, मैक्सिमम फोर्स 20 ही मिल रहा है।
मैंने कहा चलो भाई एक केस और कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं और बाकी सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी केसेस को डिस्कस करेंगे अच्छे लेवल तक, ठीक है ना। बाकी मेरी मोबाइल की बैटरी हो गई होगी खत्म होने वाली होगी। मैंने कहा 40 ले लो। अब बताओ केस नंबर 1 भैया, मैक्सिमम फोर्स निकालते हैं। ठीक है भैया, भैया 5 ये है, हाँ भैया ये 10 है भैया, हाँ भैया यहाँ पे देखते हैं भैया, यहाँ पे हमें मैक्सिमम एफ मैक्सिमम देखते हैं भैया, 0.4 ही है भैया, हाँ भैया तो BC लगेगा भैया, BC लगेगा, हाँ यहाँ पे भैया 0 लगेगा भैया। मैंने कहा काफी अच्छा भैया, 0.2 एज्यूम करते हैं भैया, दे मूव टुगेदर भैया, एज्यूम दे मूव टुगेदर भैया। ठीक है भैया, अब क्या होगा भैया, 15 का कीजिए भैया, 40 जा रहा है, हाँ तो एक्सेलेशन कितना आएगा भैया, एक्सेलेशन साथ साथ चलने के लिए भैया 40/15, ये कितना आ जाएगा 8/3 समथिंग आ जाएगा, कितना 2 समथिंग आ जाएगा, 2/6 2/3 जो भी आएगा देख लेना, कितना हो जाएगा 6, 2 कॉमन 20 6, 2.6 न्यूटन समथिंग आ जाएगा, हाँ 2.6 न्यूटन समथिंग आ जाएगा ना। हाँ भैया, मैंने कहा अगर साथ साथ चलेंगे तो इतने एक्सेलेरेशन आना चाहिए, हाँ भैया। मैंने कहा 10 ब्लॉक दिखाओ, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है 20 का, मैंने कहा लगना कितना चाहिए भैया, फोर्स लगना चाहिए भैया मास 10 इंटू एक्सेलेरेशन भैया 2.6 है भैया, 8/3 भैया, मतलब अब आएगा 26 26/6 में कुछ आएगा समथिंग आएगा, इतने न्यूटन आएगा भैया, लगना तो चाहिए 26 न्यूटन फोर्स, लेकिन मैक्सिमम फोर्स लग रहा है 20। अब नहीं भैया, लग रहा है इतना चाहिए पर कम लग रहा है ना, तो ये अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे मतलब भैया ऐसा समझते हैं अगर साथ साथ चलने के लिए एक्सेलेरेशन चाहिए 2.6 चाहिए, हाँ पर एक्सेलेरेशन 2.6 चाहिए, पर एक्सेलेरेशन मिल कितना रहा है, 20/10 या 2 मिल रहा है भैया, एक्सेलेरेशन 2 मिल रहा है पर चाहिए इधर 2.6 साथ साथ चलने के लिए, तो दोनों का एक्सेलेरेशन ही अलग अलग है, कहाँ चलेंगे साथ साथ। हाँ मैंने कहा मतलब ये है, तुमने एज्यूम कर लिया कि तुम्हारा जंक्शन गलत हो गया, अब ये अलग अलग चलेंगे। हाँ मैंने कहा अलग अलग चलेंगे तो बता दो एक्सेलेरेशन ऑफ 5 ब्लॉक, भैया एक्सेलेरेशन ऑफ 5 ब्लॉक, हाँ भैया एक्सेलेरेशन ऑफ 5 ब्लॉक, हाँ ऊपर लग रहा है 40 और इधर लग रहा है भैया 20, तो कितना हो गया भैया, तो टोटल फोर्स हो गया 20/5, 4 आ गया। मैंने कहा एक्सेलेरेशन ऑफ 10 बता दो भैया, एक्सेलेरेशन ऑफ 10 भैया, हाँ भैया ऊपर एक इधर लग रहा है मैक्सिमम फोर्स 20, हाँ 20/10 2 भैया। आई थिंक क्लियर हुआ, समझ रहे हो ना। तो दोनों का एक्सेलेरेशन तुमने क्लियर कर दिया, बाकी सारे केसेस, बाकी कुछ अच्छी लेवल के टॉपिक्स हैं जो बाकी अच्छी लेवल के इलस्ट्रेशन है, 2 ब्लॉक सिस्टम से रिलेटेड अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो जस्ट बेसिक मैंने स्टार्ट किए हैं, बेसिक मैंने स्टार्ट किए कैसे कैसे फाइंड करनी है, एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है, 2 ब्लॉक अगर हो तो मैंने बस इतने डिस्कस किए, अभी बहुत कुछ बाकी है इसमें, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और ऑलमोस्ट मेरे 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा अच्छे तरीके से, और फिर एक नया वीडियो आएगा जो कि 1 शॉट आएगा, फिर उसके बाद एक और नया वीडियो लाऊंगा जिसमें मैंने जितने क्लास के क्वेश्चन कराए वो सभी क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में करा दूंगा, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना, और हाँ डीपी में सारे क्वेश्चन है, डीपी पे सॉल्व करके अपना ये बता देना कमेंट में कि हाँ भैया अच्छा लगा करके मैंने पढ़ लिया, सब कुछ सॉल्व किया और कंटेंट कैसा लगा, कैसे समझाया, और हाँ स्टार्टिंग में मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, उन्हें रिवीजन पॉइंट में डाल देना, लेकिन जब रिवीजन करने लगोगे तो उन सब क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई थिंक क्लियर है सब, हाँ भैया, और थोड़ा सा मैं फास्ट बोलता हूँ उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, मेरी गलती को माफ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना, ठीक है ना।